दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। परसों हमने एक प्रतिवेदन डीएम को दिया था। अयोध्या अर्थात साकेत में जो राम लला का मंदिर बन रहा है, उस भूमि पर समतलीकरण के समय पर कुछ बौद्ध प्रतीक मिले थे, उसी के बारे में था। तो उस समय हमने सहारनपुर उत्तर प्रदेश में जितने भी पत्रकार थे वो कलेक्ट्रेट में मौजूद थे और उनको भी एक एक प्रति मेमोरेंडम की दी गई थी और उन्हें बताया गया था कि हम ये जो मेमोरेंडम है वो प्रेसिडेंट के नाम डीएम को क्यों दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सहारनपुर के किसी भी पत्रकार ने इस खबर को अपने अखबार में जगह नहीं दी। ऐसा उन्होंने क्यों किया, यह समझने में हम असमर्थ हैं। अगर कोई मेमोरेंडम दिया जाता है या प्रतिवेदन जाता है या एप्लीकेशन दी जाती है, कोई आवेदन दिया जाता है डीएम को और उसकी प्रति प्रेस को भी दी जाती है, तो ये प्रेस का दायित्व बनता है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसे अपने अखबार में अवश्य ही स्थान दे। लेकिन ऐसा न करके सहारनपुर की मीडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो प्रिजुडिस है, उसका जो माइंड है वो साफ नहीं है, वो दिक्यानुसी ख्याल की है, पोंगा पंडित है। इसीलिए शायद उन्होंने ये उचित नहीं समझा कि अखबार में इसको प्रकाशित किया जाए। दरअसल में सहारनपुर में जितने भी पत्रकार हैं वो अधिकतर तो 8वीं 10वीं पास हैं, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर एक आदमी ने ग्रेजुएशन किया भी होगा तो वो भी विज्ञानुसी ख्याल का होगा, उसका भी माइंड कुंठित होगा। जो रामलला के लिए भूमि सुप्रीम कोर्ट ने दी है रंजन गोगोई की अध्यक्षता में, इससे साफ है कि वो जगह उन्होंने तथ्यों के आधार पर नहीं दी है। उन्होंने कोई एविडेंस को नहीं माना है, बल्कि सिर्फ भावनात्मक रूप से, क्योंकि आस्था है इसलिए उसको मानते हुए वो जगह हिंदू संगठनों को दी है। लेकिन आस्था से कानून के सवाल जो है हल नहीं होते हैं। न्यायालय को एविडेंस दिया जाना ज़रूरी होता है, लेकिन रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव में आकर ऐसा अन्यायिक कार्य किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इस बात को हमारे पत्रकार नहीं समझते हैं, क्योंकि वो तो एक रॉ में बह रहे हैं। जितने भी पत्रकार हैं सहारनपुर में वो अधिकतर ब्राह्मणवादी विचारधारा के हैं और वो किसी भी तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सहारनपुर की पत्रकारिता सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि हम अधिकारियों के कितने नज़दीक रहें, हम अधिकारियों से कितना मेलजोल बढ़ाएं, हम
अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उससे हफ्ता कैसे बांधें, खनन से कैसे हम पैसे वसूल करें, खनन माफियाओं से। तो यहाँ तक ही पत्रकारिता सीमित है, कोई खोजी पत्रकारिता सहारनपुर में नहीं है। बहुत दुख है मुझे इस बात का कि सहारनपुर में एक भी पत्रकार इंटेलिजेंट नहीं, एक भी पत्रकार खोजी नहीं, एक भी पत्रकार स्वच्छ पत्रकारिता को मानने वाला नहीं है। खैर, ये उनका अपना विचार है, लेकिन इससे पत्रकारिता का मान नहीं बढ़ता है, प्रेस का मान नहीं बढ़ता है, मीडिया का मान नहीं बढ़ता है, बल्कि ये मीडिया के ऊपर, प्रेस के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर एक कलंक के रूप में देखा जाना चाहिए। हमने जो प्रत्यावर्तन दिया है, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में बहुत से जनपदों में वहाँ के बहुत जनों ने ये प्रत्यावर्तन दिया था अपने डीएम को। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है प्रजातंत्र में। अगर वहाँ अयोध्या में, साकेत में बौद्ध प्रतीक निकल रहे हैं, बौद्धों से संबंधित वस्तुएं निकल रही हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित मूर्तियां निकल रही हैं, या कुछ और निकल रहा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्योंकि इतिहास में वर्णित है कि सम्राट अशोक ने वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप बनाया था। साकेत एक बौद्ध संस्कृति का अपने समय में एक उत्कर्ष नमूना था। बौद्ध संस्कृति फल फूल रही थी साकेत में, जहाँ पर सम्राट अशोक ने एक बुद्ध स्तूप बनाया था, जिसे पुष्यमित्र शुंग, जिसको रामायण में राम कहा गया है, उसने अपने सम्राट भरतद्वाज की हत्या करके उस स्तूप को ढा दिया था, खंडर बना दिया था। इतिहास है, उसको बदल नहीं सकते। अगर लोग चाहेंगे तो भी नहीं, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई जो है उजागर होकर रहती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।